बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका मित्र विनोद भास्कर। आज बहनों और भाइयों कहते हुए तकलीफ़ सी हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा, 20 फरवरी 24 की रात को भारत के पहले रेडियो स्टार अमीन सयानी नहीं रहे। यूं कहने को हर व्यक्ति के लिए कहा जाता है, लेकिन अमीन सयानी के जाने से वास्तव में एक युग का अंत हो गया। उनके बारे में बहुत सी बातें आपने आजकल में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं पढ़ी या सुनी। जैसे कैसे उन्होंने फिल्मों में स्टार के रूप में काम किया, उनका बहनों और भाइयों कहना और उस कहने का कारण, और उनके जीवन में बुधवार का महत्व। अमीन सयानी ने बिना का गीतमाला के जरिए लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। वह एक ऐसे उद्घोषक थे जिनकी आवाज़ में एक अनोखा जादू था जो सुनने वालों को अपनी ओर खींच लेती थी। उनका तरीका, उनका अंदाज़, उनका लहजा, सब कुछ इतना मनमोहक था कि उनके बिना रेडियो का इतिहास अधूरा लगता है। उन्होंने रेडियो को एक ऐसा मंच बनाया जहां फिल्मी जगत का रंग, रूप और रोमांच सामने आता था। हर बुधवार को रात 8 बजे उनका बहनों और भाइयों सुनते ही चलते लोगों के कदम ठिठक जाते थे। इसे उनकी आवाज में ही सुनिए। ओ बहनों और भाइयों, 70-75 में पैदा होने वाली पीढ़ी ने रामायण महाभारत टेलीकास्ट होते समय सड़कें सुनसान होती देखी होंगी। कुछ वही माहौल होता था बिना का गीतमाला प्रसारण के समय। फ़र्क था तो इतना कि उस समय हर घर में रेडियो नहीं होता था, इसलिए लोग घर जाते हुए रास्ते में दुकानों, होटलों, पान ठेलों के पास रुककर सुनते रहते थे। अमीन सयानी की आवाज़ में आज पहली पायदान पर गीत है, और रात 9 बजे से 5-6 मिनट पहले लोगों की सांसें थम जाती थी जब बिगुल की आवाज़ आती थी और अमीन सयानी अपनी खनकती और खुशनुमा आवाज़ में घोषणा करते थे, और इस हफ्ते का सरताज गीत है। और इसी तरह साल के अंतिम बुधवार को तो हर किसी का दिल धड़कने लगता था कि आज सरताज गीत कौन सा बनेगा। लोग आपस में इस पर बातें करते, अपने कयास लगाते और शर्तें भी लगती। इस दिन या कहीं रात को सचमुच सड़कें वीरान हो जाती थीं। बस तब टीवी न होने के कारण इससे खबरों में उछाला नहीं जाता था। अखबार तब गंभीर खबरों के लिए ही होते थे, इस तरह की खबरें नहीं आती थी। उनका योगदान रेडियो जगत के लिए अमूल्य है। उन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए, जैसे पद्मश्री, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रेडियो एंड टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हॉल ऑफ फेम आदि। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार था श्रोताओं का उनके प्रति प्रेम। इसी प्रेम के कारण फिल्म निर्माताओं की नज़र में वे स्टार बन गए थे और वे उन्हें फिल्मों में लेने को आतुर रहते थे, लेकिन वे ज़्यादातर इनकार कर देते थे। पर कुछ निर्माताओं के साथ महमूद और देवानंद जैसे अपने दोस्तों को ना नहीं कर पाए, और देवानंद की फिल्म 3 देवियां में फिल्म की शुरुआत इन शब्दों से की थी। एक नहीं, दो नहीं, 3 देवियां। उफ, ये नाज, हाय ये अंदाज, ये जहां से गुजरती है वहां फूल बरसते हैं। और अगर ये अपनी नजर आपकी तरफ करके मुस्कुरा दे तो देखा आपके चेहरे भी कैसे खिल उठे। महमूद की फिल्म भूत बंगला में तो एक भूमिका ही निभाई थी। Ladies and gentlemen, this is your friend and compere Amin Sayani welcoming you all in this final night of competitions sponsored by the Beach Club. हिंदी में बोल, हिंदी में। अच्छी बात है। समुद्र तट गिरोह द्वारा आयोजित इस संगीत प्रतियोगिता में अबे ऐसी हिंदी बोल के कुछ समझ में आवे। भाई बात यह है भाई और बहनों कि संगीत का जो कंपटीशन चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि बीच क्लब ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। अब आगे चलने से पहले दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें और लाइक व शेयर करें। अब आते हैं बुधवार पर। बुधवार का उनके जीवन में विशेष महत्व रहा है। बुधवार को ही उनका मशहूर व मारूफ बिना का गीतमाला प्रोग्राम आता था।
20 फरवरी 2024 की रात या कहें बुधवार 21 की सुबह को वे दुनिया को अलविदा कह गए। इसके साथ ही आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनके जन्म 21 दिसंबर 1932 को भी बुधवार का ही दिन था। ये देखकर लगता है उद्घोषक के रूप में उनका पहला प्रोग्राम भी बुधवार को ही प्रसारित हुआ होगा, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सभी भाइयों और बहनों कहते हैं, लेकिन उन्होंने बहनों और भाइयों कहना शुरू किया। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि सभी संस्कृतियों में लेडीज फर्स्ट होता है। हम सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं। राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं। उमा शंकर कहते हैं, शंकर उमा नहीं। अंग्रेजी में भी लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहा जाता है, जेंटलमैन एंड लेडीज़ नहीं।